हेलो बच्चों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डायमेंशन की चर्चा किया था और डायमेंशन बनाना सिखाया था, और पिछले 2 वीडियो हो चुके हैं डायमेंशन के। पहले वीडियो में आप डायमेंशन बनाना सीखे थे, उसके बाद डायमेंशन का यूजेज हम लोग देख रहे हैं। डायमेंशन के यूज में फर्स्ट यूज हम लोग देख चुके हैं, जिसमें आप ये डायमेंशन के द्वारा आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, कि ये करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। इसके बाद यूज नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है किसी इक्वेशन में, उसका डायमेंशन हम लोग किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो जो लोग पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं डायमेंशन के, वो लोग जाकर आप हमारे चैनल पर आप जाएं और उस 2 वीडियो को देखें कि डायमेंशन आप शुरू से सीख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आज का यूज नंबर 2। इस यूज के द्वारा हम लोग इस एप्लीकेशन के द्वारा क्या सीख सकते हैं, तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीख सकते हैं। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। ये एक एग्जांपल है कि इफ y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, एक सिंपल सा एग्जांपल, काफी सिंपल सा एग्जांपल है कि y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें बताना है, आपको ये भी लिखा हुआ रहेगा कि वेयर y जो है वह डिस्टेंस है, y क्या है तो डिस्टेंस है, और t क्या है तो टाइम है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ए और बी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है हमारे सामने, और y के बारे में क्वेश्चन ने बता दिया है कि y क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है तो टाइम है। तो आप डिस्टेंस का डायमेंशन जानते हैं, डिस्टेंस के लिए आप यूज करेंगे l और टाइम के लिए आप यूज करेंगे t। ये आप जान रहे हैं, लेकिन a और b का डायमेंशन नहीं जान रहे। तो यहां पर आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे अगर लेंथ को जोड़ रहे हैं तो लेंथ में लेंथ ही जोड़ेंगे, टाइम में टाइम ही जोड़ेंगे, मास में मास ही जोड़ेंगे। मतलब यह, और जो मिलेगा हमें जोड़ने के बाद वो भी सेम क्वांटिटी ही मिलेगा। मतलब यह कि यह अगर डिस्टेंस है तो आप यहाँ पर डिस्टेंस ही होगा, और यह भी क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस को ही डिस्टेंस में आप जोड़ सकते हैं। आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि y जो होगा डायमेंशनली y AT के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब कि यह डिस्टेंस है यहाँ पर, तो यह पूरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब यहां से आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको बता रहा है कि y डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन l होगा, और t टाइम है तो इसका डायमेंशन t होगा। आप इसको ऊपर लेकर जाइए तो l t इनवर्स हमें निकल गया इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी a का डायमेंशन। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए आप। यहां आप कर सकते हैं y इक्वल टू BT स्क्वायर, यह y BT स्क्वायर, मतलब यह कि b बराबर y t स्क्वायर। ठीक है, यहां हम लोग y का डायमेंशन l और इसका डायमेंशन टाइम का डायमेंशन t स्क्वायर डालेंगे, तो फाइनली आपको मिलने वाला है l t इनवर्स 2। तो यह हो गया b का डायमेंशन। आप इस तरह से बना सकते हैं किसी भी इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है कि जैसे y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। कंसेप्ट यही यूज करेंगे आप कि जो क्वांटिटी इधर है वही क्वांटिटी ना आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ अगर कहा जा रहा है कि डिस्टेंस है तो यह भी डिस्टेंस होगा, यह भी डिस्टेंस होगा। मतलब यह कि ये डायमेंशनली ये l के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप a और b का डायमेंशन निकाल लिए। और इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें फिर से आपको उसी तरह का थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। y इक्वल टू a प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, ये इक्वेशन दे दिया, और लिख भी दिया गया है कि y जो है डिस्टेंस है और t जो है वह टाइम है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b एंड c। आप बना सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। आपको लिखना क्या है, ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, और ये भी डिस्टेंस होगा। मतलब यह कि आप
y इक्वल टू ए लिख दें तो a का डायमेंशन तो डायरेक्टली आ चुका है कि a बराबर y है, तो y क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि a का डायमेंशन l होगा, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट y इक्वल टू बी टी स्क्वायर है, यहां से आप b का वैल्यू निकालें तो y बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, y बाई टी स्क्वायर, और y क्या है, डिस्टेंस है l डालिए और इसका टी स्क्वायर, तो b का डायमेंशन यहां पर आ गया l t इनवर्स 2। आपसे यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि यह b कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन l t इनवर्स 2 है, तो यह b किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि यह एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। आगे देखिए आप, फिर से आप y को लिख सकते हैं सी टी क्यूब, यानी कि c इक्वल टू वाई बाई टी क्यूब, यानी कि l बाई टी क्यूब, आप ऊपर लेकर जाए l t इनवर्स 3, यह c का डायमेंशन आ गया आपके पास। तो यहाँ पर हम लोग तीनों कैलकुलेट कर लिए, बहुत ही आसान सा यूज है, यह आप आसानी से बना सकते हैं। आगे हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसको आप नोट कीजिए, सब ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी बाई डी प्लस टी स्क्वायर, वेयर a जो है वो एक्सेलरेशन है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। हमें यहाँ पर 4 क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना है, 4 अननोन क्वांटिटी हमारे पास, और क्वेश्चन आपको लिख दिया है कि a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, वह टाइम है, t जो है वह टाइम है। तो आप बताएं कि a का, b का, c का और d का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें से 2 क्वांटिटी का आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आप कर लीजिए, यहां पर a जो होगा bt के a इक्वल टू ए टी। अब इसमें से a का वैल्यू, कैपिटल A का वैल्यू स्मॉल a बाई टी। अब यहाँ पर a क्या कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t इनवर्स 2 होता है, और यहाँ पर t होगा, इसको ऊपर लेकर जाए तो l t इनवर्स 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपको a का डायमेंशन। अब इसके बाद आप देखते हैं a इक्वल टू बी टी स्क्वायर करके, यहां से आप b इक्वल टू a बाई टी स्क्वायर, फिर यहाँ पर a का डायमेंशन l t इनवर्स 2 बाई टी स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर जाए l t का पावर माइनस 4, यह मिल गया आपको b का डायमेंशन। और फिर यहाँ पर है हमें थोड़ा सा परेशानी कि सी टी बाई डी प्लस टी स्क्वायर, ये सिंपल नहीं है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए डी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू सी टी, इक्वल टू सी टी। क्लियर है बात। अब इसको आप इसके बराबर कर सकते हैं, फिर इसको आप इसके बराबर कर सकते हैं, बारी बारी से इसको आप इसके बराबर कर लीजिए, फिर इस क्वांटिटी को इसके बराबर कर लीजिए। तो हम लोग अगर इसको इसके बराबर करते हैं तो यहाँ से c का वैल्यू निकल सकता है, देखते हैं। फिर सी टी बराबर ए टी स्क्वायर, एगो टी से एगो टी काट लीजिए आप, तो c इक्वल टू कितना आ गया, ए टी, यानी कि a तो एक्सेलरेशन है, a का डायमेंशन l t इनवर्स 2 इंटू टाइम का t, यानी c इक्वल टू l t इनवर्स। ओके, ये हो गया आपको c। और फिर इसके बाद d का निकालना होगा ना, तो आप सी टी इक्वल टू ए डी लिखेंगे, आप सी टी इक्वल टू आप ए डी लिख दीजिए, ए डी, यहां से आप d बराबर सी टी डिवाइडेड बाई ए, सी टी डिवाइडेड बाई ए। अब c का डायमेंशन निकाल चुके हैं, l t इनवर्स इंटू इसका t हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का l t इनवर्स 2 हो जाएगा। अब ये t का पावर माइनस 1, t का पावर प्लस 1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा इसका डायमेंशन। मतलब कि आपको चारों के चारों अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप निकाल चुके हैं। a का डायमेंशन l t इनवर्स 3, b का डायमेंशन l t इनवर्स 4, c का डायमेंशन l t इनवर्स, और d का डायमेंशन t स्क्वायर। तो ये था हमारा अगला एग्जाम्पल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको मैंने लिख रखा है पहले से ही, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है
जिसके द्वारा आपको अल्फा, बीटा और गामा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए, बी और सी और डी होता था, यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा है। तो ये इक्वेशन है कि E इक्वल टू अल्फा एम प्लस बीटा एम इनवर्स एल टी इनवर्स 2 प्लस गामा एम एल टी इनवर्स, वेयर E इक्वल टू एनर्जी है। E के बारे में क्या कहा जा रहा है? E है एनर्जी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि फिर से वही बात, E को आप अल्फा एम से इक्वेट करेंगे, फिर E को आप इससे इक्वेट करेंगे, फिर E को आप इससे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से E बराबर अल्फा एम E इक्वल टू अल्फा एम, तो यहां से आप अल्फा का निकाल सकते हैं E बाई एम। तो E का हो गया, ये तो एनर्जी है, एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई एम। एम से एम आप काट लीजिए, एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये हो गया आपको अल्फा का डायमेंशन, अल्फा निकल गया। अब देखिए आप बीटा का डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो E बराबर आप लिखिए बीटा एम इनवर्स एल टी इनवर्स 2। यहां से बीटा इक्वल टू E बाई एम एन इनवर्स एल टी इनवर्स 2। एनर्जी का डाले आप तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 एम इनवर्स एल टी इनवर्स 2, नीचे है टी इनवर्स 2। ओके, यहां से आप देखें तो कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है क्या? दिख रहा है। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। एल स्क्वायर से एक एल ऊपर बच जाएगा और ये ऊपर जाएगा। एम जब ऊपर जाएगा तो एम का पावर नीचे है -1 और ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम का पावर ऊपर में पहले से 1 है, एक और जाएगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और ये यहाँ पर एक एल बचा हुआ है, एम स्क्वायर। यहाँ आप बीटा का डायमेंशन निकाल लिए। अब आप निकाल सकते हैं गामा का डायमेंशन। तो आपको फिर से वही काम करना है, E को इक्वेट कर देना है गामा एम एल टी इनवर्स। E इक्वल टू गामा एम एल टी इनवर्स, तो गामा E डिवाइडेड बाय एम एल टी इनवर्स। E का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय एम एल टी इनवर्स। एम से एम आप काट ले, यहाँ पर आप इसको भी काट ले, एल बचेगा एल और टी का पावर -1 बचेगा। अब पूछने वाला आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह गामा किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये गामा आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको? वेलोसिटी को या स्पीड को, क्योंकि इसका डायमेंशन आ रहा है एल टी इनवर्स। तो आप इसे नोट करें। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप देखिए, इफ v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई रो, तो हमें यहां से निकालना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ गामा। गामा का डायमेंशन क्या है? अब यहाँ देखिए कि ये रूट में है, तो आपको किसी तरह से रूट को हटाना पड़ेगा। तो दूसरा कोई तरीका नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें करना है, बचपन से ही सीखते आए हैं आप। यहाँ पर आप पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने के बाद इधर हो जाएगा वी स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और गामा p बाई रो बचेगा आपके साथ। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख दिया है कि v जो है वेलोसिटी है, p जो है वह प्रेशर है और रो जो है वह डेंसिटी है। वेलोसिटी कहने का मतलब इसका डायमेंशन एल टी इनवर्स हो जाएगा, और ये प्रेशर है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है इसका डायमेंशन। कुछ डायमेंशंस आपको याद करने पड़ेंगे। और ये रो है डेंसिटी, यानी कि एम एल इनवर्स 3। तो आप उन्हीं डायमेंशन का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। पहले आप गामा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी स्क्वायर इंटू रो और गामा इंटू पी। यहां से आप गामा का वैल्यू निकालेंगे तो वी स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई पी। गामा इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई पी। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर डायमेंशन पुट कर लीजिए। v का डायमेंशन एल टी इनवर्स और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, इंटू रो का डायमेंशन एम एल का पावर -3 और p का डायमेंशन एम एल इनवर्स और t इनवर्स 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एल स्क्वायर t का पावर -2 इंटू एम एल का पावर -3, यह वाला यहाँ पर नीचे जैसे है वैसे ही रह जाएगा, एम एल इनवर्स t का पावर -2। देखिए आप कुछ कटने वाला है तो आप काटिए, नहीं तो छोड़िए। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं m से m को,
और एल का पावर देखिए फाइनली यहाँ पर एल का पावर +2 और -3 है, यानी कि आपको ऊपर में बचने वाला है एल का पावर -1 और टी का पावर -2 से टी का पावर -2 को काट लीजिए, नीचे बचा हुआ है अभी एल का पावर -1, यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गया, 1 आ गया, यानी कि m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0. दिस गामा इज ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी इन दिस इक्वेशन. ये गामा जो है इस इक्वेशन में आपको डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है क्योंकि सारे कट गए. आप ये अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करें. हेलो बच्चों, ये देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने. P + a/v² v - b = nRT. यह इक्वेशन ऑफ स्टेट का मॉडिफाइड रूप है. यहाँ पर मुख्य रूप से प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है और ये nRT है. P प्रेशर है और v यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, या क्या है, वॉल्यूम है. तो हमें कैलकुलेट करना है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b और nRT. हमें a का डायमेंशन निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है और nRT का डायमेंशन निकालना है. एक्चुअली इस तरह से आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट PV = nRT के रूप में. आप इक्वेशन ऑफ स्टेट थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखते हैं इस तरह से कि PV = nRT. या उसी से संबंधित क्वेश्चन है. अब यहाँ पर देखिए आप प्रेशर में इतना क्वांटिटी को ऐड किया गया है, मतलब कि अभी प्रेशर है, अभी प्रेशर है. ये आप लिख सकते हैं कि P यह प्रेशर है तो यह भी प्रेशर ही होगा, a/v². यहां से आप a का वैल्यू निकाले तो pv² और प्रेशर का डायमेंशन आपके पास m l इनवर्स t इनवर्स 2 होता है. और वॉल्यूम या v वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर v वेलोसिटी नहीं है, v जो है वो वॉल्यूम है जिसका डायमेंशन l³ होता है और ये l³ का स्क्वायरिंग. तो फाइनली m l का पावर -1 t का पावर -2 इंटू l का पावर 6 और ये m तो m ही रहेगा और इसमें से एक पावर घट जाएगा, l का पावर हो जाएगा 5 और t का पावर हो जाएगा -2. ये आ गया आपको a का डायमेंशन. फिर अगर आप देखें तो v - b किया गया. v क्या है, वॉल्यूम है. एंड आप कर सकते हैं v -b है, इसका मतलब v बराबर होगा किसके, b के, यानी कि v का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा. और यह b आ गया, v क्या है, वॉल्यूम है, तो आप डालें l³, तो आपको यह भी निकल गया. और हमें बताना है कि nRT का डायमेंशन क्या होगा. तो nRT = प्रेशर इंटू वॉल्यूम. nRT का डायमेंशन प्रेशर इंटू वॉल्यूम से आ जाएगा और प्रेशर का m l इनवर्स t इनवर्स 2, वॉल्यूम का l³. तो आप यहाँ पर कुछ नहीं, m जैसे है वैसे रहेगा और l का l² हो जाएगा, यहाँ 3 में से घट जाएगा और t का पावर -2. और पूछने वाले लोग यह भी पूछेंगे कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, तो आप ये वर्क का कर सकते हैं, एनर्जी का कर सकते हैं. तो इस तरह से आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं. और अगले हमारे कुछ मटेरियल्स है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. और यूज नंबर यह 2 था हमारा, यूज नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में होगा. और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायमेंशन को शुरू से नहीं देखे हैं तो हमारे आप पिछले 2 वीडियो को आप देखें, जिसमें हमने डायमेंशन सिखाया है बनाना, शुरुआत का बेसिक जानकारी दिया है डायमेंशन का. फिर हम लोग चले हैं यूज 1 और यूज 2 पर. नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे डायमेंशनल इक्वेशन के यूज नंबर 3 को. तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें. थैंक यू.